हेलो फ्रेंड, एसएसबी कंट्रोल ट्रेड्समैन में जो आप भर्ती होने वाले हैं तो आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 में आपका जो वैकेंसी आया था उसी वक्त तो क्या कट ऑफ गया था और उसके साथ उनका कितना वैकेंसी आया है और उसके साथ आपका जो वैकेंसी आया है आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी कि आपका 2016 के वैकेंसी का क्या कट ऑफ गया था और उसके साथ आपका वैकेंसी के जो आया है उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएसबी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2016 के जो नोटिफिकेशन मैं आपको लेकर दिखाता हूँ कि इस पर आपका कितना वैकेंसी आया था और उसके साथ उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, उनका ऑफिशियल पीडीएफ लेकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो क्लियर करना चाहता हूँ 2016 का जो पीडीएफ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और उसके साथ 2020 का जो आपका रिक्वायरमेंट आया है उसका जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्यों नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इस पर आपका जो वैकेंसी कितना आया था और उसके साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रूटीन का क्या था उसके बारे में बताने वाला हूँ और उसके साथ आपका जो न्यू कट ऑफ जो क्या जाने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं और 2016 पर आपका जो कट ऑफ गया था कट ऑफ की लिस्ट भी आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएसबी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2016 पर आपका जो वैकेंसी आया था, कितना वैकेंसी आया था, टोटल वैकेंसी इस पर आपका 2068 वैकेंसी आया था और उसके साथ इस पर आपका जो ड्राइवर की वैकेंसी था वो 731 ही वैकेंसी था। लेकिन मैं आपको अभी ट्रेड्समैन की कट ऑफ के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर आपका जो रिटिन की जो एग्जामिनेशन की बात करूँ तो इस पर आपका 2 घंटे की वो टाइम पीरियड मिलती है, 100 मल्टीपल क्वेश्चन मिलता है और 100 मार्क ही मिलती है। और इस पर आपको जो बताया गया है वो आपको 50% रखेंगे तो जनरल कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं। जो एसी एसटी ओबीसी के लिए वो बता रहे हैं कि 45% रखेंगे तो आपको क्वालिफाई हो सकते हैं। और उसके साथ में इस पर मैं आपको अभी 2020 का जो वैकेंसी आया था इस पर आपको जो उनका रिटिन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो रिटिन का सिलेक्शन है तो रिटिन का क्या रहने वाला है। रिटिन का जो आपका 2 घंटे की वो भी टाइम पीरियड देते हैं और उसके साथ आपको 100 मल्टीपल क्वेश्चन मिलती है, 100 मार्क ही मिलती है। ये बात आपको क्लियर हो गया कि 2016 में जो वैकेंसी आया था उनका रिटिन जो था और आपका भी अभी भी रिटिन सेम ही है। और इस पर वो भी बता रहे हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक सर्विसमैन के लिए और एससी/एसटी के लिए वो 45% रखे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को बता रहा चाहता हूँ कि वो भी साफ साफ बता दिए हैं कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है वो आपका रिटिन एग्जामिनेशन के मार्क बेसिस पर ही आपका आने वाला है, वो भी साफ साफ बता रहे हैं। और उसके साथ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा मार्क रखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके साथ आपका स्किल टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। और उसके साथ आपको अभी मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो पुराना आपका कट ऑफ गया था वो कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 पर जब वैकेंसी आपका आया था उसका जो मेल और फीमेल की कैंडिडेट की लिस्ट अलग अलग से जारी हुआ था और उसके कैटेगरी वाइज भी अलग अलग से लिस्ट जारी हुआ था। लेकिन सारे जो पीडीएफ है यानी जो आपका कट ऑफ की लिस्ट है वो मैं एक ही पीडीएफ पर लाया हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से बता सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बार्बर की वैकेंसी आया था फीमेल कैंडिडेट के लिए वो टोटल वैकेंसी 9 वैकेंसी आया था और इस पर आपका जो जनरल कैंडिडेट की जो वैकेंसी था वो टोटल 8 वैकेंसी था और उसके साथ ओबीसी की 1 वैकेंसी आया था। एससी/एसटी की वैकेंसी नहीं था, लेकिन एससी/एसटी कैंडिडेट इस फॉर्म में डाल सकते हैं जो कि जो वो यूआर कैटेगरी के हिसाब से उनका एज लिमिट होना चाहिए और उसके साथ वो ज़्यादा मार्क रखेंगे तो यूआर कैटेगरी में वो भर्ती हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूआर के आपका जो वैकेंसी था जो जनरल की वैकेंसी गया था वो आपका 74 ही गया था और जो मिनिमम उनका 50 ही गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 74 से जो ओबीसी दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो यूआर की पोस्ट होती है यानी वो अनरिजर्व कैटेगरी, इसी पोस्ट को ओबीसी, एससी, एसटी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? जो यूआर का मतलब है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी, ऑन रिजर्व मतलब है कि इन्हें कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, उनका रिजर्व नहीं है। जैसे कि ओबीसी का रिजर्व है, एससी का रिजर्व है और एसटी का रिजर्व है, वो जितने पोस्ट उनके लिए आया है उस पोस्ट को अदर कोई कैंडिडेट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो यूआर है ऑन रिजर्व कैटेगरी, उन कैंडिडेट के उन पोस्ट के लिए वो सारे कैंडिडेट ले सकते हैं। तो इसलिए एक ओबीसी कैंडिडेट है वो यूआर की यानी जनरल पोस्ट भी ले सकते हैं, तो वो भी ले चुके हैं। जैसे कि वो लेने के लिए उनका 2 रूल है। मेनली एक रूल है कि वो उनका एज लिमिट जो यूआर की रहती है उसी के अंडर वो आना चाहिए और सेकंड बात है कि वो जनरल कैंडिडेट जितना मार्क रखते हैं उससे ज़्यादा मार्क रखेंगे तो वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए वो बता रहा हूँ
कि इस पर वो जो ओबीसी कैंडिडेट है वो जनरल पोस्ट लिए हैं कि उसका जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो 74 और जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 50। और उसके साथ जो फीमेल की और एक जो ओबीसी कैंडिडेट था तो वो भी एक पोस्ट आया था, उसका कट ऑफ गया है 57। और उसके साथ जो बार्बर की मेल कैंडिडेट की बात करें तो इस पर जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है था जनरल का वो 83 और उसके साथ जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 68। 32 पोस्ट ही जनरल का था। और उसके साथ ओबीसी का बात करें तो इस पर अगर 13 पोस्ट था, इस पर आपका जो ओबीसी का कट ऑफ गया है वो 77 और जो 67 उनका मिनिमम गया है। और एससी का है 66 जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है और मिनिमम कट ऑफ इस पर आपका 52 ही गया है, इस पर आपका 12 वैकेंसी था। और उसके साथ जो आपका एसटी का कट ऑफ गया था वो आपका 71 और जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 45 और वो भी 4 पोस्ट ही था। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुक की वैकेंसी जो आया था इस पर आपका जो जनरल कट ऑफ गया था वो 73 और उसके साथ जो उनका मिनिमम कट ऑफ गया है वो 57 उनका जनरल का। इस पर आपका पोस्ट भी आया था 30 पोस्ट। और उसके साथ जो ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो इस पर आपका 77 उनका ओबीसी का कट ऑफ गया है मैक्सिमम और जो उनका 55 उनका मिनिमम कट ऑफ गया है। और उसके साथ एसी कैटेगरी के ऊपर बताएं तो एसटी कैटेगरी सॉरी एसी कैटेगरी का 68 उनका मैक्सिमम कट ऑफ गया है, मिनिमम कट ऑफ उनका 51 ही गया है। जो एसटी कैटेगरी की बात करें तो इस पर आपका 61 उनका मैक्सिमम कट हो गया है और 49 उनका मिनिमम कट हो गया है। और एसटी का 5 वैकेंसी था, टोटल 60 वैकेंसी आया था कुक पर। और उसके साथ इस पर आपका जो कुक के जो मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो 87 और उसके साथ उनका जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 71 ही कट ऑफ गया है मिनिमम का। इस पर आपका जो वैकेंसी आया था वो 180 ही वैकेंसी इस पर आया था। और उसके साथ जो ओबीसी का बात करें तो इस पर आपका 83 उनका मैक्सिमम कट ऑफ गया है और उसके साथ उनका जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 69। और जो इस पर आपका वैकेंसी बात करें तो इसमें 93 ही था। और एसी का जो बात करें तो इस पर आपका जो कट ऑफ गया है वो 76 उनका मैक्सिमम और जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 58 ही उनका मिनिमम कट ऑफ गया है। और एसी का बात करें तो इस पर 51 ही वैकेंसी आया था। और उसके साथ एसटी का बात करें तो इस पर 77 मैक्सिमम और मिनिमम 57 ही कट ऑफ गया है। और उसके साथ इस पर आपका टोटल वैकेंसी 349 वैकेंसी आया था। और इस पर आपका जो फीमेल कैंडिडेट की सफाई कर्मचारी का जो वैकेंसी आया था इस पर आपका जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ गया है 72 मैक्सिमम और मिनिमम 49 ही कट ऑफ है। और उसके साथ जो ओबीसी का बात करें तो 61 और 59 उनका मिनिमम और मैक्सिमम है। और जो एसी का बात करें तो ये 62 मैक्सिमम 49 मिनिमम ही कट ऑफ गया है। और उसके साथ एसटी का बात करें तो 54 उनका मैक्सिमम 48 उनका मिनिमम। टोटल इस पर सफाई कर्मचारी का 18 पोस्ट ही आया था। और उसके साथ जो मेल कैंडिडेट की बात करें 86 ही उनका कट ऑफ गया है जनरल का मैक्सिमम। और जो मिनिमम की बात करें तो इस पर आपका 71 इनका मिनिमम कट ऑफ गया है। ओबीसी की बात करें तो इस पर आपका 49 और उसके साथ मैक्सिमम उनका 68 उनका मिनिमम कट ऑफ ही गया है। और उसके साथ जो मेल कैंडिडेट एसी कैटेगरी है उनका 73 मैक्सिमम कट ऑफ गया है और उसके साथ उनका 66 मिनिमम कट ऑफ गया है। एसटी की बात करें तो ये 75 उनका मैक्सिमम कट ऑफ गया है एसटी कैटेगरी का और जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 51 कट ऑफ ही गया है। टोटल इस पर आपका जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो उनका 176 उनका कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। वाटर कैरियर की बात करें तो इस पर आपका जो जनरल कैंडिडेट का वो 79 कट ऑफ गया है, तो फीमेल का और जो उनका मिनिमम कट ऑफ गया है वो 50-80। और उसके साथ ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो इस पर आपका 69 कट ऑफ गया है मैक्सिमम और उनका मिनिमम कट ऑफ 53 ही गया है। और एसी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम कट ऑफ गया है 55 और मिनिमम कट ऑफ गया है 48। और उसके साथ एसटी की बात करें तो इस पर मैक्सिमम कट ऑफ गया है 54 और मिनिमम कट ऑफ हो गया है वो 47। और उसके साथ जो वाटर कैडेट की जो आपका वैकेंसी आया था 2016 में इस पर आपका मेल कैंडिडेट की कट ऑफ हो गया है जनरल का मैक्सिमम कट ऑफ 90 और जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 75। देखिए फ्रेंड्स वाटर कैरियर की जो पोस्ट है वो ज़्यादा कट ऑफ ही जाता है। और उसके साथ बात करें तो ओबीसी का 86 ही उनका मैक्सिमम कट ऑफ गया है। और उसके साथ आपका जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो आपको बताना चाहता हूँ कि उनका 73 उनका मिनिमम कट हो गया है। और उसके साथ उनका जो पोस्ट आया था 103 वैकेंसी। और एसी का बात करें तो इस पर आपका मैक्सिमम कट हो गया है 85 और जो मिनिमम कट हो गया है उस पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि उनका 63 ही मिनिमम कट ऑफ गया है। जो एसटी कैटेगरी है उनका जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो 74 और उसके साथ जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो उनका 60। वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन के जो वैकेंसी का जो जनरल कैटेगरी का वो कट ऑफ गया था फीमेल कैंडिडेट की 71 और उसके साथ जो आपका
मिनिमम कट ऑफ गया है वो 45 और उसके साथ जो ओबीसी का 69 और मिनिमम वैकेंसी का जो कट ऑफ गया था वो 49 और उसके साथ जो एससी का बात करते हो ये 67 ही दोनों पोस्ट ही बोल ले चुके हैं और उसके साथ जो एसटी का बात करते हो ये 49 ही गया है और उसके साथ जो आपका वाशरमैन की जो मेल कैंडिडेट है तो उनका जो जनरल कट ऑफ उनका गया है वो 84 ही गया है मेल कैंडिडेट के लिए और उसके साथ उनका जो मिनिमम कट ऑफ है वो 68 ही गया है और ओबीसी का जो कट ऑफ मैक्सिमम कट ऑफ वो 85 और मिनिमम कट ऑफ उनका 65 ही गया है और उसके साथ जो एससी का बात करें तो इसका 74 और जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 59 और एसटी का जो बात करें तो ये 79 मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ जो इधर गया है वो 45। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर आप जो कट ऑफ बताई हूँ आपका न्यू कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो पुराने कट ऑफ के मेनली मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जो वाटर कैरियर के जो इतने पोस्ट डाले हैं यानी वाटर कैरियर पर जो फॉर्म डाले थे उनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई गया है यानी उनका जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो 90 ही गया है और उसके साथ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आपका जो वैकेंसी आया है इस पर आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में बताने से पहले एक बात को आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो रिटन हो जाएगा तो रिटन के बाद ही रिटन की लेवल को चेक करने के बाद ही मैं आपको कट ऑफ के बारे में अच्छी तरह से बता सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले बार जो आपका कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा ही जाने वाला है। क्यों जाने वाला है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी आपका जो कैंडिडेट है अब ज़्यादा ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी वजह से आपका जो कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। और एक बात है कि आपका जो पिछले बार का जो वैकेंसी आया था और अभी जो आपका वैकेंसी आया है वो 500 वैकेंसी कम ही आया है तो इसलिए आपका जो वैकेंसी के कम है तो इसी वजह से आपका कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है। तो इसलिए आपको रिटन को प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से करिए, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हो क्योंकि आपको रिटन के मार्क बेसिस पर ही अब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ही निकलने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखकर ही आपको एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन आपको करिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा क्योंकि उन्हें भी पता चले कि आपका 2016 में आपका जो वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ क्या गया था और उसी हिसाब से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।